ओम शांति। यहाँ पर इस दुनिया में आप जो सुन रहे हैं वो सच नहीं है। यहाँ पर 95% लोग नकारात्मक सोचते हैं और बोलते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है और आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी वजह से ही वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि हमको किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। भगवान कहते हैं कि समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन कोई समस्याओं को और बढ़ा ले जाते हैं और कोई समस्याओं को ख़त्म करके उन समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और आपको जो बताया जाता है, आप मेरे को सुनते हैं। अगर आपने ईश्वर में विश्वास रखा है तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। बस आपको जो बताया जाता है उस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। और आपके लिए अभी तक जो वीडियो बनाए हैं उसमें से जो भी आपने 2, 5, 10 जो कुछ भी वीडियो अगर आपने देखा है, आपने अगर आपके लिए उनसे 2%, 2-5% भी आपको अगर ऐसा लग रहा है और आपके मन में मेडिटेशन करने से परमात्मा के बारे में जो बताया है कि उस परमात्मा से कैसे शक्तियाँ मिलती हैं, सकारात्मक सोच से हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे पॉजिटिव रहना है, इन चीज़ों से अगर आपके मन में 2% अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है और जो आपके जीवन की जो भी समस्याएं थी और उसको पहले में और आज में अभी में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस 2% 1% भी अगर आया है, तो आप यकीन मानिए कि वो 2% भी 100% बन जाएगा। जो डिफरेंस अगर आपके जीवन में 2% भी आ गया है तो उसको 100% बनने में देरी नहीं लगेगी। ईश्वर कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप ये चाहें कि भगवान मेरा घड़ा कल ही पूरा भर दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि कोई भी समस्या अचानक से बड़ी नहीं होती है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, समस्या आई हैं, परिस्थिति आई है, कुछ भी आई है, तो अचानक से खड़ी नहीं हो गई है। जैसे आप समझिए कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग सोचते हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवर थिंकिंग क्या एक ही रात में आ गई थी, या एक रात को ही आप ऐसे सो रहे थे, अपने घर में ही सो रहे थे और अचानक से बहुत सारी टेंशन दिमाग में आ गई? नहीं, वो सब कुछ होता है धीरे धीरे। आपने आज थोड़ा सोचा, कल किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा सोचा, परसों और ज़्यादा सोचा, और ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ती जाती है। तो जो ये समस्या होती है वो ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन से ही बड़ी हो गई। नहीं, कुछ आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या पहले आई होगी, मानसिक रूप से मान लीजिए, फिर उसके बारे में आपने सोचना शुरू किया। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जो समस्या होती है उनके जीवन की, जिस समस्या को लेकर के उनके अंदर टेंशन पैदा हुई है, वो समस्या तो एक साइड हो जाती है और इधर से शुरू हो जाती है एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर जो वास्तविकता में जिस चीज़ की वजह से तनाव लेना शुरू किया था, वो तो व्यक्ति भूल ही जाता है कि वो क्या था, किसके कारण ये समस्या, किसके कारण ये तनाव लिया था, और इधर नया कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। मुझे तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप ये समझिए कि आप जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट्स आता है जो नेगेटिव हो, तो आप अवेयर रहिए और उसके बारे में तो आप किसी से बात नहीं करिए, क्योंकि आज इस दुनिया में 95% लोग आपको उस चीज़ को लेकर के आपसे नेगेटिव ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही करते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर आपका क्या होगा, आपके जीवन का क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं और आपका अगर कुछ बिगड़ता है थोड़ा बहुत,
और आपने इसके बारे में अगर किसी से आपने बात की है, अब किससे बात कर रहे हैं आप, उसका फ़र्क पड़ता है। आप कैसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आप अगर मेरे से या किसी और पॉज़िटिव व्यक्ति से अगर बात करेंगे, तो आपकी आपकी कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बताएँगे कि इसलिए हुआ है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आज जो है 95% लोग जो इस दुनिया में हैं आज, अरे! इसने तेरा फ़ायदा उठा लिया है। लोग ऐसे ही होते हैं ना, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही सामने वाले ने बोला कि अरे! तो आपके अंदर विचार चलने लगा, अरे! इसने तो मेरा फ़ायदा उठा लिया है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। फिर आपने दूसरे से पूछा, उसने भी कुछ ना कुछ आपके लिए उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बताया। है ना? फिर आपने और लोगों से पूछते गए और धीरे-धीरे आपने एक जाल बना लिया। अब जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो ऐसा है नहीं और जो कुछ भी चल रहा है, वो सिर्फ़ आपके अंदर ही चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आया, तो उसको लेकर के आप अवेयर रहिए और आप ये सोचिए कि जो भी मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ये थॉट्स आया है, ये नेगेटिव है और मेरी लाइफ में ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसे नहीं। इसलिए मुझे इसे पॉज़िटिव में कन्वर्ट करना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। और अगर कोई बात होती भी है, देखिए छोटी-सी बात कोई हुई है, क्योंकि छोटे से ही हर बात बड़ी होती है ना? एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे-धीरे सब कुछ होता है। तो आप हमेशा अपने थॉट्स को लेकर के अवेयर रहिए कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप यकीन मानिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप रेगुलर सोचते जाएँगे, तो वो नेगेटिव होता जाएगा। अब आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉज़िटिव, अगर पॉज़िटिव सोचेंगे तो आप पॉज़िटिव बनते जाएँगे और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बनते जाएँगे। आज दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बहुत माना पॉज़िटिव रहते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है पॉज़िटिव लोगों का, वो अलग ही लेवल का रहता है और वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। वो क्यों हैं ऐसे? क्योंकि उनका जो माइंडसेट है ना, वो पॉज़िटिव लेवल का है, वो हर चीज़ को लेकर के पॉज़िटिव चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसको पॉज़िटिव करें कैसे? देखिए, इसको पॉज़िटिव करने की ज़िम्मेवारी आपकी है, कोई और नहीं करेगा। अगर आपको किसी भी बात को लेकर के आपके अंदर नेगेटिव है, टेंशन आ रही है, देखिए तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है आपको, देखिए कि आपको खुद ही करना है, कोई और दूसरा नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो भगवान कहता है उसमें आपको विश्वास रखना है कि देखिए एक भाई था जिसने एक एग्ज़ाम दिया और उसने एग्ज़ाम दिया तो क्या हुआ कि उस एग्ज़ाम में वो 2 नंबर से रह गया। 2 नंबर से रह गया, 2 नंबर उसके कम आए इसलिए वो उसमें निकल नहीं पाया। अब वो उसके अंदर बहुत तनाव बढ़ने लगा और वो डिप्रेशन में आने लगा, समस्याएँ उसके जीवन में बढ़ने लगीं। अब वो क्या है, थोड़ा ईश्वर में तो विश्वास रखता था, आस्था रखता था, तो उसको याद आया कि अरे गीता में लिखा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब एक तरफ उसके मन में विचार आया कि अच्छे के लिए होता है, लेकिन 2 नंबर से मैं रह गया हूँ, तो इसमें क्या अच्छा है? टाइम पर उसके मन में ये विचार आया, लेकिन कुछ समय के बाद वो जिस फील्ड में आया, वो एक बिज़नेस के फील्ड में आया और उसने कहीं से कैसे करके वो बिज़नेस डाला और जब बिज़नेस डाला और उसमें जो उसने जब पैसा कमाया, तो उसने जब वो बैठा था एक दिन, जब उसने जो डेवलप किया, जो पैसा कमाया, तो एक दिन बैठ कर के उसने विचार किया कि अगर उस दिन जब वो 2 नंबर कम रह गए थे, अगर वो 2 नंबर और आ जाते तो शायद आज जो ये पैसा कमाया है कि ये सारा मना उसको मना लगा कि मुझे लगता है ऐसा, वो व्यक्ति बताते हैं, वो भाई कहते कि मुझे अंदर-अंदर विचार कर रहा कि ऐसे लगता है कि अगर मैं 60 साल भी नौकरी करता तो मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता। उसने यहाँ तक बताया कि अगर मुझे अगला भी एक और जन्म मिल जाता, उसमें भी मैं नौकरी करता तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उसने कमा लिया। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि देखिए जो भी ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। फिर
थॉट्स बनाया दिमाग में कि जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप भी इस चीज़ पर विश्वास कीजिए। आज दुनिया में क्या होता है कि आज व्यक्ति अब क्या करता है कि जो भी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या सोचते हैं मेरा भविष्य क्या होगा? थॉट्स बनाते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा? तो ऐसा थॉट्स बनाइए, उस चीज़ से अगर बाहर निकलना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उससे कहीं न कहीं आपको बाहर निकलना ही होगा। अगर आपके अंदर कोई ऐसे थॉट्स आते हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो आप सोचिए कि नहीं इससे मुझे बाहर निकलना होगा। अगर ये आया है तो कहीं न कहीं इसमें भी कल्याण समाया होगा और पॉज़िटिव सोच करके आप पॉज़िटिव सोच रखिए, पॉज़िटिव सोचिए तो आपके साथ अच्छा होगा और जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या से आप बाहर निकल जाएँगे। कई बार क्या होता है देखिए कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से आप बहुत बड़ी सीख ले लेते हैं और बहुत बड़ी सीख लेकर के भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है और जो फिर वही व्यक्ति कहता है कि जो हुआ है, वो अच्छा हुआ है। देखिए, आज इतनी बड़ी सृष्टि है और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हम आप सभी आए हैं। तो जब आए हैं तो कुछ न कुछ करने के लिए तो आए होंगे, उसको कुछ न कुछ आपसे कराना होगा ईश्वर को। आपसे कुछ कराना होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे ही यहाँ पर भेज दिया है कि जाओ कहीं घूम कर के आ जाओ, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा। तो उसके लिए वो क्या कराता है, एक छोटा-सा आप लॉजिक देखिए कि मान लीजिए कि एक छोटा-सा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है आपका ही है और आप ऐसा तो नहीं कहेंगे अपने बच्चे से कहेंगे कि अरे बेटा आप स्कूल नहीं जाओ। अरे तेरे को पढ़ना पड़ेगा स्किल में, तेरे को तनाव होगा, मत पढ़ बेटा, तू मेरा बहुत प्यारा बेटा है, तुझे साइकिल ला कर के देता हूँ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तुझे मोटरसाइकिल ला कर के देता हूँ, फिर आपका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसको कहे कार ला के देता हूँ और फिर तेरा घर भी मैं बनवा देता हूँ, तू बनवाएगा, तेरे को घर बनवाने के लिए ऑफ़िस जाना पड़ेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी तकलीफ़ आएगी। हम भगवान से ये रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान सब हमें दे दे और अगर भगवान सब कुछ दे देगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। जो मज़ा आता है ना कि मैंने किया है, मैंने घर बनवाया है, मैंने ये किया है, तो आपके अंदर जो उस चीज़ को लेकर के फीलिंग आती है ना, वो होता है आनंद। आपके घरवाले ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। आपके घरवाले बोलते हैं स्कूल जाओ, काम करो, काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। तो अगर आप अभी किसी समस्या में हैं, तो आप ये सोचिए कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है और देखिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है, परीक्षाएँ उसी की होती हैं और जो परीक्षा देते हैं, इतिहास में नाम उन्हीं का होता है। आज देखिए, जो भी धर्म के मार्ग पर या सत्य के मार्ग पर चले हैं, तो बहुत बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ उनकी होती हैं। जैसे आपने रा नाम सुना ही होगा, एक हुए हैं राजा मूरध्वज, जिनको कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी कि अपने ही बच्चे के 2 टुकड़े करने पड़े। अपने ही दोनों पति-पत्नी ने अपने ही हाथों से आरा चलाया और उसमें भी इतनी बड़ी शर्त उनके सामने श्री कृष्ण जी ने रखी हुई थी, ईश्वर की शर्त मान कर के वो काम कर रहे थे कि माना उनको तो पता नहीं था कि ये भगवान आए परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उनका जो वचन था एक सत्य के मार्ग पर जो चलते थे कि मेरा वचन ना टूट जाए। उस वचन के लिए उनको तो ये भी नहीं पता था कि भगवान के रूप में कोई आया है मेरे सामने। ये भी नहीं पता है कि भगवान किसी रूप में आए हैं, नहीं। वो तो सिर्फ़ अपने वचन की लाज रखने के लिए कर रहे थे और उन्होंने वो पूरा किया। आज इतिहास में उनका नाम है। राजा हरिश्चंद्र को क्या-क्या करना पड़ा देखिए, मुर्दा घाट में मुर्दे जलाने पड़े, उनकी पत्नी को बिकना पड़ा, बच्चे को बेचना पड़ा, क्या-क्या करना पड़ा। तो जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, इतनी कठिन से कठिन परीक्षाएँ उनको देनी पड़ी हैं देखिए। तो अगर आप किसी समस्या में हैं, तो आप ये सोचिए कि इसमें कुछ न कुछ अच्छा है
और ये जो भी मुझे अनुभव हो रहे हैं, तो ये ईश्वर करवा रहा है और उसके कई रीज़न होते हैं। हो सकता है आगे जीवन में इन चीज़ों को लेकर के अलर्ट रहें, हो सकता है आगे आपको ये समझ में आ जाए कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो होती है शांति। ये जीवन में आपको कभी न कभी समझ में आएगा। और जो व्यक्ति डिप्रेशन से गुज़रता है, जो व्यक्ति इन चीज़ों में एक बार फँस चुका है, एंग्ज़ायटी में है, उसको तनाव, टेंशन, डिप्रेशन अगर बढ़ा है, तो उसके सामने अगर रख दिया जाए एक तरफ पैसा और एक तरफ शांति, तो व्यक्ति शांति को ही चुनेगा और पैसे को कहेगा कि नहीं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे शांति चाहिए। क्योंकि वो समझ गया कि अगर दिमाग ठीक नहीं है, तो पैसे से भरे हुए अगर कमरे में भी आप बैठे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर दिमाग शांत है ना, तो आप अगर सूखी रोटी भी खा रहे हैं, उसको कुछ ना मिले सूखी रोटी, तो भी उसको मज़ा आएगा। तो सारा खेल दिमाग का है। तो कहीं न कहीं ईश्वर ने आपको एहसास कराने के लिए कि आप जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं, इसीलिए आपको ये दिया है। इसलिए अपने माइंड को पॉज़िटिव कीजिए और ऊपर वाला परीक्षा लेता है अगर आपको आगे बढ़ाना है। तो आपको हर समय पॉज़िटिव रहना है। और आप अगर उसके बारे में किसी से बात करोगे तो 95% आपको लोग नेगेटिविटी में डाल देंगे, पूरा परेशान कर देंगे। हमको वो नहीं करना है, हमको हर चीज़ में कभी किसी को दोष नहीं देना है, कभी ये नहीं बोलना है कभी किसी की शिकायत नहीं करनी है, कभी ज़िंदगी की शिकायत नहीं करनी है। और जो भी हो रहा है, मेरी परीक्षा हो रही है और मैं एक ना एक दिन इसमें सफल हो जाऊँगा और ज़रूर कुछ ना कुछ ईश्वर मुझे अनुभव कराना चाहता है कि आगे मुझे क्या नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है कि देखिए, बड़ी मुसीबत या बड़े एक्सीडेंट से बचाने के लिए ईश्वर हमें थोड़ा-सा धक्का दे देता है कि यहीं गिर जा, नहीं तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं देखिए। और एक बात और याद रखना, जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम देंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आपने नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोज लिया, तो जो लोग आपको अभी तक नेगेटिव बोलते थे, वो ऑटोमेटिक आपसे पॉजिटिव बोलने लगेंगे और पॉजिटिव बात करने वाले लोग ही आपको ऑटोमेटिक मिल जाएँगे। आपकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि आज जो सब कुछ पूरा कनेक्शन है ना आपका, वो आपके दिमाग से है, आपके शरीर का। तो कभी किसी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना, और बात अगर करना तो ऐसे आदमी के सामने बात करना कि वो 15 मिनट तक वो व्यक्ति आपके लिए उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव बात करे कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा, चिंता मत करो, अच्छा हो जाएगा। और जब ये बात आपके अवचेतन तक पहुंच जाएगी, फिर आप उस चीज़ का चमत्कार देखना शुरू कर देंगे। आपको सब कुछ मिलेगा। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, वैसे आपको लोग मिलने लगेंगे, वैसा आपके साथ सब कुछ छोटे-छोटे और बड़े चमत्कार होंगे। अगर पहले आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो सब कुछ आपको नेगेटिव ही दिखेगा। और वैसे ही आपको लोग मिल जाएँगे, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा आप सोच रहे हैं, आपने मोबाइल खोला तो वैसा ही उसमें भी दिख जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब यूनिवर्स की पावर है, हम सब एनर्जी हैं। इसलिए आप किसी भी समस्या में हैं, आप पॉजिटिव सोचिए, आप बाहर निकल जाएँगे। कितनी भी कठिन समस्या है, कितनी भी गहरी है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, उसमें विश्वास रखेंगे, उसको बताएँगे, तो आपका वैसा ही माहौल बनता जाएगा और धीरे-धीरे करके सब कुछ आपके फ़ेवर में हो जाएगा। यकीन मानिए आप, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, विश्वास नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। और एक बात और बताएँ आपको, आप में से जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप किसी से पूछते होंगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो कहता, अरे आईएएस की तैयारी तो मेरा दोस्त भी कर रहा था, 5 साल हो गए उसको, अभी तक नहीं निकला। वो क्या कर रहा है, वो उसकी आत्मा जानती है। कई बार व्यक्ति है ना, ऐसी चीज़ों में फँस जाता है कि वो उसके अलावा किसी को नहीं बता सकता है। हो सकता है उसका पढ़ाई में सिर्फ 10% ही मन लगता हो, विश्वास हो, 90% वो कहीं और उलझ गया हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है और हम कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इसलिए किसी की नेगेटिव बात सुनना ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, 95% लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे। आप चेक कर लो, आज आप कोई भी समस्या लेकर के जाओ 10 लोगों के पास,
है ना? तो उन 10 में से 95% ही आपको उसके लिए नेगेटिव बोलेंगे। कोई भी ये नहीं बताएगा कि अरे बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत कर, विश्वास रख, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको सब बोलेंगे कि हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा कर लिया है तो दुनिया ही खराब है, ये तो ये वो सब, और वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में उतार लेंगे और आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे अवचेतन में अच्छी बात उतारनी है, गलत बात कभी नहीं उतारनी है। चिंता नहीं करना, सब बढ़िया होगा। आपके लिए ये बता दें कि महसूस किया है हमने और कितने ही लोगों का अच्छा होते हुए देखा है। ये सारी चीज़ें हमारे अनुभव की हुई चीज़ें हैं जो आपको बताते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। आप खुद में और ईश्वर पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। आप में से जो भी इस चीज़ पर विश्वास करेगा और हो जाएगा, ये फैक्ट है, करेंटली जो विश्वास करेगा उसका होगा ही होगा। आप बस 21 दिन करके देख लीजिए और 21 दिन में आपका हो जाएगा। 21 दिन में आप पॉजिटिव ही सोचो, जो आपको चाहिए सिर्फ वो ही सोचो। आपके पास देखना फिर सामने से आएगा और आप खुद बताएंगे कमेंट करके कि मेरे को ये मिल गया है और मेरा जो था, मेरा काम वो हो गया है, ऐसा ज़रूर होगा। ओम शांति।